माता पिता का सहारा क्या सिर्फ बेटा ही होता है? क्या हुआ निधि बेटा, इतनी क्यों परेशान हो? अभी तुम समधन जी से बात कर रही थी, ऐसा क्या कहा उन्होंने जो तुम इतनी चिंता में दिख रही हो? मंजरी जी ने अपनी बहू निधि को चिंता में देखकर पूछा। कुछ नहीं मम्मी जी, निधि अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोली। नहीं, कोई बात तो जरूर है, वरना जहाँ तुम अपनी मम्मी से बात करने के बाद खुश नजर आती हो, वही आज चिंता में दिख रही हो। मुझे अपने मन की बात नहीं बताओगी? बेटा, सास भी माँ ही होती है, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ? मंजरी जी ने निधि को अपने पास बिठाते हुए कहा। मम्मी जी, आपको तो पता ही है मेरे मम्मी पापा किराए के घर में रहते हैं। अचानक से मकान मालिक ने घर खाली करने को कह दिया है। अब आप ही बताइए, इस उम्र में वो कहाँ दूसरा घर ढूंढेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे सब कुछ संभालेंगे? मम्मी के घुटनों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है, पापा भी ब्लड प्रेशर और शुगर से परेशान रहते हैं, और दूसरा घर अगर ऊपर मिला तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। कैसे चढ़ेंगे उतरेंगे वो लोग? निधि की आंखों से इतनी देर से रोका हुआ आंसुओं का बांध अब टूट गया था। ये तो सचमुच चिंता की बात है, लेकिन मेरे मन में अचानक एक रास्ता आया है। बात भी बन जाएगी और उन लोगों को कोई परेशानी भी नहीं होगी। मंजरी जी के चेहरे पर चमक सी फैल गई। वो क्या मम्मी जी? निधि चौंककर मंजरी जी को देखने लगी। निधि बेटा, हमारे घर में नीचे का पोर्शन बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि इतने बड़े घर में हम 6 लोगों के अलावा है ही कौन। हम लोगों के होते हुए भी ऊपर ही हमारे कमरे खाली रहते हैं। समधी समधन जी को भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम और धीरज जाकर उन्हें यहीं ले आओ, उन्हें घर भी मिल जाएगा और हम लोगों का सहारा भी। मंजरी जी निधि के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। निधि मायके से एक गरीब परिवार से संबंध रखती थी और वही उसके ससुराल में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मंजरी जी ने अपनी बेटी कोयल की सहेली को उसके गुण और संस्कारों से प्रभावित होकर अपने बेटे धीरज के लिए उसका हाथ मांग लिया था। भाई साहब, बहन जी, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। कोयल बेटी शादी करके अपने ससुराल चली गई है, तो हमारे घर में बेटी की कमी हो गई है। बस आप अपनी निधि को हमारी झोली में डाल दीजिए। मंजरी जी बहुत ही नम्रता पूर्वक निधि के माता पिता से निधि को झोली फैलाकर मांग लिया था। निधि के माता पिता को कोई आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि बच्चों की दोस्ती के कारण सब कुछ जाना समझा था, तो उन्होंने खुशी खुशी निधि को मंजरी विला की बहू बनाकर विदा कर दिया। मगर मम्मी जी, क्या ये ठीक रहेगा? निधि ने कुछ सोचकर मंजरी जी से पूछा। अब ठीक है या नहीं है? उनके बुरे समय में हम उनके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बुरे समय में ही तो अपनों और परायों की पहचान होती है। लेकिन मम्मी जी, मम्मी पापा को अपने बेटी के ससुराल में रहने में संकोच होगा। बेटा, संकोच कैसा? क्या माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बेटा ही बन सकता है, बेटी नहीं? बेटा, संतान तो संतान होती है। एक बेटी की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है अपने माता पिता का सहारा बनने की, जितनी की एक बेटे की होती है। चलो फोन उठाओ और अपने मम्मी पापा से मेरी बात करवाओ। मंजरी जी निधि को समझाते हुए बोली। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी फोन लगाती हूँ। निधि अपनी माँ को फोन लगाने लगी। हाँ निधि बेटा, तुम चिंता मत करो, हम कुछ ना कुछ इंतजाम करके तुम्हें बताते हैं। उधर से निधि की माँ उर्मिला जी बोली। समधन जी, निधि नहीं मैं बोल रही हूँ, आपकी समधन। राम राम मंजरी जी, राम राम बहन जी, आप लोगों के रहने का इंतजाम हो गया है। कहाँ? आप लोग आज ही यहाँ हमारे साथ रहने आ रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? भला बेटी के घर जाकर भी कोई रहता है? उर्मिला जी चौंक कर बोली। ये किसने कहा? वैसे भी आजकल बेटा बेटी सब बराबर है, फिर हम लोग भगवान की कृपा से इतने सक्षम भी है। आप लोग यहीं आकर रहेंगे बस।
और अगर आपको ज्यादा संकोच लगे तो जो आपका दिल करे वो आप अपनी रसोई में बनाकर खा लीजिएगा, बाकी सब कुछ तो घर में बनता ही है। और हाँ, आपकी कोई ना नुकुर नहीं चलेगी, बस मैं थोड़ी देते धीरज और निधि को भेज रही हूँ। मंजरी जी ने ये बात बहुत ही शालीनता और अधिकार के साथ कही कि कहीं उनकी समधन को ये ना लगे कि वो किसी तरह का उपकार कर रही है। ठीक है बहन जी, पर हम लोग सचमुच आप लोगों जैसे समधी समधन पाकर निहाल हो गए। उर्मिला जी आंखों में आंसू भरकर बोली। समधन जी, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरा भी स्वार्थ छिपा है। धीरज और निधि दोनों ऑफिस चले जाते हैं और धीरज के पापा दुकान। मैं अकेली दोनों बच्चों को संभालते हुए परेशान हो जाती हूँ। अब दोनों मिलकर बच्चों को संभालेंगे और साथ बैठकर गपशप भी करेंगे। मंजरी जी उर्मिला जी के दिल को सहलाते हुए बोली। ठीक है बहन जी, आप जीती और हम हारे, बस आप धीरज और निधि का इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में हम लोग साथ होंगे। मंजरी जी फोन रखते हुए बोली। मम्मी जी, आप सचमुच बहुत अच्छी है। सबने मम्मी पापा को कितना भड़काया था कि बड़े घर में बेटी ब्याह रहे हो, पछताओगे, लेकिन आपने उन सब की बातों को गलत साबित कर दिया। निधि रोते हुए मंजरी जी से लिपट गई। अब बस करो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, वरना मैं कान खींचूंगी। अब तुम धीरज को फोन करके मम्मी पापा को लेने चली जाओ और मैं तब तक नीचे के पोर्शन की सफाई करवा देती हूँ। थैंक यू मम्मी जी, फिर अच्छा नहीं। और निधि धीरज को फोन करने लगी और मंजरी जी सफाई करवाने के लिए उतर गई।